नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना प्राइम टाइम डिबेट इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस में मंथन लगातार जारी है। इसे लेकर शिमला के होटल में प्रतिभा सिंह, भूपेंद्र हुड्डा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हिमाचल के प्रभारी राजीव शुक्ला के बीच बैठक हुई। इसी बीच शक्ति प्रदर्शन के लिए प्रतिभा सिंह के समर्थक होटल के बाहर इकट्ठा हुए। वहां उन्होंने प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। हिमाचल में प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू और साथ ही मुकेश अग्निहोत्री का नाम मुख्यमंत्री रेस में सबसे आगे चल रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि हिमाचल कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कौन मुख्यमंत्री बनेगा। वहीं गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत पर 12 को सुपर शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, जिसमें कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है। इन सब पर अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट कि आखिर हिमाचल में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा और कैसे प्रतिभा सिंह के लिए एकाएक वहां नारे लगने लग गए। उनके समर्थक एकत्रित हो गए और नारों में ये उनके जो समर्थक थे वो ये कहने लग गए कि हिमाचल के मुख्यमंत्री का चेहरा प्रतिभा सिंह को होना चाहिए। हालांकि जो भागदौड़ थी, जो जिम्मेदारी प्रतिभा सिंह को दी गई थी, वो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने निभाया। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र से हिमाचल में चुनाव तो नहीं लड़ा था, लेकिन कांग्रेस के लिए, पार्टी के लिए उन्होंने हिमाचल में बहुत काम किया था। साथ ही 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण भी है, उसकी भी तैयारियां गुजरात में हो रही है। 2 बार मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमाम बड़े दिग्गज आपको गुजरात में दिखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल फोकस हिमाचल पर कि हिमाचल की सत्ता पर काबिज कौन होगा ये देखना अहम है। इसलिए तमाम मेहमानों से आज हम डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट जरूर देखिए। जादूगर वोटिंग, काउंटिंग और फिर शाउटिंग, क्या खूब तालमेल दिखा पिछले कुछ दिनों में इन सब का। पहले दिल्ली एमसीडी के नतीजे आए तो आम आदमी पार्टी की बहार आई। फिर इंतजार हो, शंका थी और कहां बीजेपी ने उसे कुछ यूं प्रो इनकम्बेंसी में बदला कि वोट शेयर 50% से पार पहुंच गया। हालांकि बीजेपी को मिले इस ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत का स्थानीय मुद्दों से कोई खास वास्ता नहीं रहा। पूरा श्रेय तो मोदी साहब को जाता है और मोदी साहब के नीचे जो सेना है, पेज प्रमुख है, सब कार्यकर्ता है, हमारे नड्डा जी साहब है, अमित शाह साहब है, हमारा CR पाटिल साहब है, ये सब के मार्गदर्शन के नीचे पूरे कार्यकर्ता ने जो काम किया है और गुजरात का और देश का डबल इंजन सरकार है, उसका जो काम है, जो कोविड में काम हुआ, जो विकास का काम हुआ, वो सब के हिसाब से और अपने पार्टी के जो सब कार्यकर्ता थे उसने जगह जगह जाके बूथ में जाके वोट डलवाया। वो सबकी मेहनत है। हमारा मौका देने की बात हो तो बिल्कुल नहीं, जिसका नतीजा यह रहा कि राज्य की कुल 68 विधानसभा सीटों में से 40 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, जबकि बीजेपी को महज 25 सीटों से संतोष करना पड़ा तो 3 सीटों पर निर्दलियों ने भी जीत हासिल की। आम आदमी पार्टी ने भी सूबे में पूरा जोर लगाया था, लेकिन वो खाता तक खोलने में कामयाब नहीं हो पाई। अगर बात वोट शेयर की करें तो कांग्रेस को बीजेपी से 1% से भी कम वोट की बढ़त मिली।
कांग्रेस का वोट शेयर 43.9% तो बीजेपी का 43% रहा। वहीं आम आदमी पार्टी सिर्फ 1.1% वोट ही हासिल कर पाई। बाई इलेक्शन कोई छोटी बात नहीं थी, छोटी बात नहीं थी। पूरे भारतवर्ष में जब हम कांग्रेस एक पे एक सीट हारती जा रही थी और हमारी धज्जियां उड़ रही थी चारों तरफ, तो एक मंडी की बाई इलेक्शन की सीट ही थी जिसने विजय का परचम लहराया था। और वो भी ऐसी कठिन परिस्थितियों में जब केंद्र में भी भाजपा की सरकार, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार, हर कांग्रेस के दिल में एक उम्मीद जगी है कि जी हाँ हम जीत सकते हैं, और ये हमने दूसरा चुनाव जीत लिया। विधानसभा चुनाव के नतीजों को मिशन 2024 से भी जोड़कर देखा जा रहा था, क्योंकि गुजरात से जो नतीजे सामने आए हैं उसने विपक्ष को जोर का झटका दिया है। हिमाचल में बीजेपी की हार हुई, लेकिन वोट शेयर में करीब बराबरी की वजह से बीजेपी आलाकमान गदगद है। हिमाचल में लोगों ने बीजेपी को सत्ता से जरूर बाहर कर दिया, लेकिन बीजेपी को उस तरह नापसंद नहीं किया गया जैसे बीते दौर में कांग्रेस को किया था। खैर, हिमाचल में कांग्रेस की वापसी हुई है और इसी के सहारे कांग्रेस मिशन 2024 की लड़ाई के लिए खुद को और मजबूत करेगी। जो भी हो, इतना तो तय है कि 2022 से 2024 की बड़ी लड़ाई का आगाज हो गया है। उस बड़ी लड़ाई में अभी 1 साल का वक्त बाकी है और उस 1 साल में कौन कितना मजबूत और कितना कमजोर होगा, उस पर पूरे देश की नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट देखी जिसे हमारी एक स्पेशल टीम तैयार करती है। आगे बढ़ेंगे, हमारे तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर माफ कीजिएगा, डॉली शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता भाजपा के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिया मंजरी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश भट्ट, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ शिमला से जुड़ चुके हैं। ये इकलौते हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं जो कि हिमाचल प्रदेश से जुड़े हैं और इस वक्त सबसे ज़्यादा हलचल भी हिमाचल प्रदेश में है। तो सबसे पहले रुख में रमेश भट्ट का करना चाहूँगी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप अभी हिमाचल प्रदेश में बैठे हैं रमेश भट्ट? नहीं, मैं हिमाचल था लेकिन मैं देहरादून में हूँ उस समय। अच्छा, चलिए माफ कीजिएगा, आप देहरादून हो गए, आप हिमाचल में थे पहले। तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, कौन होगा कुर्सी एक, दावेदार अनेक? वही मुख्यमंत्री होगा जो चुने हुए विधायक चुनेंगे। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा, श्री राजीव शुक्ला चुनेंगे और जो विधायक चाहते हैं उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बट ये दिखाता है कि कांग्रेस में कितनी टैलेंट है। ये तो खुशी की बात है, ये तो लोकतंत्र का पर्व है। अच्छा, लेकिन नारेबाजी करवा देना कि प्रतिभा सिंह के लिए, प्रतिभा सिंह के लिए समर्थक हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, वो फोर्स कर रहे हैं कि प्रतिभा सिंह को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाना चाहिए। स्वागत है उनका। वीरभद्र सिंह जी के आशीर्वाद से इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। वे भी दावेदार है, पीसीसी प्रेसिडेंट भी दावेदार है और कई दावेदार है। और वीरभद्र सिंह जी के आशीर्वाद से हिमाचल के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए जो विधायक तय करेंगे वो राजीव शुक्ला जी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस हाईकमान को कन्वे करेंगे और फैसला होगा विधायकों की मर्जी। कौशल कांत मिश्रा, भाजपा के प्रवक्ता, अंदरूनी आकलन शुरू हुआ है नहीं? हिमाचल की कुर्सी खो दी आप लोगों ने, भाजपा ने हिमाचल में सत्ता खो दी आप लोगों ने। आकलन शुरू हुआ, कहाँ गड़बड़ हुई, कहाँ अंदरूनी कलह चल रही थी? प्रीति जी, अंदरूनी आकलन की तो बात है ही है, और जितने कम मार्जिन से जीत हुई है कांग्रेस की 0.9% से, और उस जीत का जो मेन रीज़न जो हमें पता चला है वो, उसको मैं एक शेर से कहता हूं कि हमें अपनों ने है लूटा, गैरों में कहाँ दम था, अपनी किस्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। तो हम अपनों की वजह से हारे हैं और मुझे नहीं लगता है कि इतने कम मार्जिन से जीत हार में कोई ये बता सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हाँ, लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं जो भी आने वाली सरकार है। लेकिन दो बड़े चेहरे, सबसे बड़ी बात वहाँ ये है
कि 3 प्रमुख चेहरे देश के, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और उसके बाद जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, और खुद वो उस प्रदेश से आते हैं और पूरा प्रदेश मतलब चुनाव हार जाना, विधानसभा, ये कई सवाल, कई प्रश्न खड़े करता है। ठीक है, जीत हार लगी रहती है, मैं मानती हूँ, आप कहेंगे कि जीत हार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन जहाँ सरकार भाजपा की हो, एक बड़ा चेहरा उस प्रदेश से आता हो और वहाँ भाजपा का हार जाना, ये अपने आप में कई प्रश्न खड़े करता है। हाँ, तो उस प्रश्न का जवाब हमने दिया ना कि ये हमारे जो अपने ही लोग थे जो छोड़ करके बागी हो गए और उनकी वजह से ही मेन इलेक्शन हारे, और इतना मार्जिनल इलेक्शन के ऊपर कुछ भी टिप्पणी कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। और मैं तो ये कहूंगा कि जो जीता वही सिकंदर, और इस समय कांग्रेस की जीती है और मेरी शुभकामनाएं हैं उन सभी के लिए। और हम एक अच्छे विपक्ष की तरह कोशिश करेंगे कि हम उनको हर मुद्दे पे लाएं, और जिससे कि हिमाचल की जनता का ज्यादा बेहतर सेवा हो सके। और बस ये शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि कहीं राजस्थान जैसा न बने जिसमें कि राजस्थान की जनता को परेशानी हो रही है। मैं इस डॉली शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस की, भाजपा के प्रवक्ता कौशल कांत कह रहे हैं कि बस ध्यान रखिएगा राजस्थान जैसा हाल हिमाचल में ना हो जाए, ऐसा ना हो कि अभी कम मार्जिन से जीत तो गई है कांग्रेस, लेकिन बाद में बड़ा दुख उठाना पड़ जाए हिमाचल वासियों को। जी, मैं उनको भी बधाई देना चाहती हूँ गुजरात की जीत के लिए, पहली बात। और दूसरी बात उनसे ये कहना चाहूंगी कि आप अपने नेताओं से कहें कि चुनी हुई सरकारें, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को ना गिराएं। देश सब देख रहा है, देश सब देख रहा है कि किस तरीके से गोवा, मेघालय, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, किस तरीके से सब जगह चुनी हुई सरकारें उन्होंने अलोकतांत्रिक तरीके से गिराई हैं। और दूसरी बात, रही बात हिमाचल की, तो हिमाचल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमारे विधायक मजबूत है, हमारा नेतृत्व मजबूत है, हर तरीके से पुरजोर तैयारी है। देखिए, बहुत बड़ी बात है, जिनके गृह राज्य जेपी नड्डा जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उनका गृह राज्य हिमाचल प्रदेश, अनुराग ठाकुर जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, उनका गृह राज्य हिमाचल प्रदेश, और उसके बावजूद हिमाचल की जनता ने, प्रधानमंत्री जी ने वहां हिमाचल की जनता को कहा कि कैंडिडेट्स को मत देखिए, मेरा चेहरा देखिए, मोदी के चेहरे पर वोट दीजिए, आप राष्ट्र की बात करिए। लेकिन हिमाचल की जनता ने उन्हें सिरे से नकार दिया और वो अपने मुद्दों पर टिके रहे, ओपीएस के मुद्दे पर, तो क्या कांग्रेस, बेरोजगारी और महंगाई पर ठीक है, क्या कांग्रेस सिर्फ हिमाचल में चुनाव लड़ रही थी? क्या गुजरात में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही थी? मैं एक और बात कहना चाहूंगी मैडम, आप बिल्कुल इसको गौर करिएगा कि कल भारतीय जनता पार्टी, परसों एमसीडी हारी, राजस्थान में दोनों जगह विधानसभा उपचुनाव में हारी, यूपी में भी आप देखिए किस तरीके से मैं सिंपल सा सवाल, डॉली शर्मा जी, मैंने आपसे बहुत सिंपल सवाल पूछा। पहले राउंड में मैंने आपको बोलने दी, आपने कहा, मैंने आपसे दूसरा सवाल पूछा, क्या गुजरात में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी? देखिए, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल चुनाव लड़ रही थी और हमारे नेताओं ने वहां लोकल मुद्दे, गुजरात की जनता के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाया। चाहे वो वहां पर मोरबी पुल से हुए इतने भीषण हादसे, 140 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, चाहे उसका मुद्दा हो, चाहे ड्रग्स का मुद्दा हो, चाहे ड्राई स्टेट गुजरात में जिस तरीके से शराब की काला बाजारी हुई हो उसका मुद्दा हो, चाहे वहां महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा हो। ये तो मौका था ना, मौका था एंटी इनकम्बेंसी, ये तो मैं मान रही हूँ, एंटी इनकम्बेंसी थी वहाँ, ये तो मौका था कांग्रेस के लिए कि बाजी मार ले जाती गुजरात में। देखिए, बीजेपी की एक बहुत खराब आदत है, वो जो है हर जगह इन्होंने प्रधानमंत्री जी को गली गली में घुमा दिया। इनकी ये लोग इस बात को बहुत अपना समझते हैं कि हमारा पता नहीं कौन सा इन्होंने जो है तोप चला दी, लेकिन मैं समझती हूँ इनकी बहुत बड़ी विफलता है कि इन्हें हर चुनाव में प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे लड़ना पड़ता है। गुजरात में इनके मुख्यमंत्री का नाम कोई जानता नहीं, कौशल कांत, तो ये और बड़ा इमोशनल कार्ड ये उस समय खेलते हैं। कौशल कांत, इन्होंने अपने वहां मुद्दों पर, अपने डेवलपमेंट पे जो काम किए उन पर कुछ क्योंकि दिखाने के लिए कुछ नहीं, उन पर नहीं मांगा वोट। बोलिए। गुजरात का बेटा इमोशनल कार्ड, हमारे देश की जनता भावुक है। डॉली जी, गुजरात में जिस तरह से मोरबी एक दुर्घटना है, और कभी भी दुर्घटनाओं पर राजनीति नहीं करनी चाहिए मुझे लगता है,
और कांग्रेस ने मोरबी पे की दुर्घटना के ऊपर राजनीति करने की कोशिश की और नतीजा ये हुआ कि मोरबी में भी कांग्रेस का अपना जो कैंडिडेट था वो हार गया। बात यह है कि दुर्घटनाओं के ऊपर सत्ता नहीं चलती, दुर्घटना कभी भी कहीं भी किसी के साथ हो सकती है। हम उसके लिए अफसोस करते हैं सारे परिवार वालों के लिए, लेकिन उसके बेसिस पे देश की सत्ता डिसाइड नहीं होती है, दुर्घटना दुर्घटना होती है। और जिस तरह से मोदी जी की बात आप कर रहे हैं, आप खुद कंपेयर करके देखिए कि एक तरफ मोदी जी जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, ठीक है, हमारे साथ और भी गेस्ट हैं। हमारे साथ जिया मंजरी हैं, रमेश भट्ट है। सबसे पहले रमेश भट्ट के पास मैं आना चाहूंगी। रमेश भट्ट जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। हिमाचल की कुर्सी को लेकर के जिस तरह से दावेदारी ठोकी जा रही है, साथ ही प्रतिभा सिंह के जो सपोर्टर्स हैं जिस तरीके से प्रेशर कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि प्रतिभा सिंह ही हिमाचल में मुख्यमंत्री पद का चेहरा होनी चाहिए, इसमें क्या कहेंगे आप? आपको लगता है कांग्रेस उपचुनाव का रिस्क लेगी? खासकर मंडी में जहां 10 में से 9 सीटें कांग्रेस हार गई, तो वो उपचुनाव का रिस्क लेने की सोचेगी भी? तो ये रूल आउट कर दीजिए आप, क्योंकि वो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं तो नेचुरली लोग उनके साथ लगाएंगे। और वीरभद्र सिंह की वो वाइफ हैं और वीरभद्र सिंह जी का नाम था, वो तो आपको मैं आपको याद दिलाऊं, 2012 में जब चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट उनको डिक्लेयर नहीं किया जा रहा था, उन्होंने एक लाइन पे दिल्ली फोन किया और अपने आप को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर कराया था। मुझे उस समय की याद है। अभी जो मुझे लगता है कि जो बुनियादी तौर पे जो कांग्रेस के लिए बड़ा मुद्दा है, आज जो मुझे लगता है, जो मैं जान रहा हूं कि यहां से एक लाइन का रेजोल्यूशन पारित कराया जाएगा कि कांग्रेस हाईकमान चीफ मिनिस्टर को तय करेगा। लेकिन जो लड़ाई मुझे लगती है वो मुझे लगता है कि मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू में लगती है। लेकिन मुकेश अग्निहोत्री का यहाँ पर पाला थोड़ा भारी मुझे दिखता है, बिकॉज वो मिनिस्टर रह चुके हैं, एलओपी रह चुके हैं, तो यहाँ उनके लिए कुछ चांसेस बनते हैं। ये बेसिकली मैं आपको बताऊं कि प्रतिभा जी ये जो पूरा है, ये बैक बर्नर से अपने बेटे को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए एक प्रेशर टैक्टिक्स होती है जो राजनीति में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन हाँ, कांग्रेस के लिए अब ये एक बड़ा चैलेंज है कि बहुत शांति के साथ वो पूरे देश में एक मैसेज दे कि कांग्रेस जो है वो यूनाइटेड है, उसके एमएलए यूनाइटेड हैं, क्योंकि उसे मालूम है कहीं मध्य प्रदेश जैसा हाल हिमाचल में ना हो जाए। और ये हो सकता है। स्पेशल टैक्टिक्स वाली जो बातें हैं ये कर रहे हैं, टैक्टिक्स हैं प्रतिभा सिंह की, कि उनके बेटे भी हैं, शायद बैकडोर से उनको एंट्री मिले, इस वजह से ये जो प्रेशर है ये क्रिएट किया जा रहा है। मैं आपसे समझना चाहूंगी तहसीन पूनावाला, ये कितना काम करेगा, ये प्रेशर कितना काम करेगा? कांग्रेस हाईकमान के बारे में एक चीज जानना बेहद जरूरी है, खास करके श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में। प्रेशर नहीं चलता उनके साथ, ये बिल्कुल नहीं चलता। अभी डॉली शर्मा कह रही थी कि गुजरात में या फिर भाजपा पार्टी जितने भी चुनाव होते हैं वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ते हैं। आपसे बात करती हूँ तो फिर आप ले दे के आला कमान के पास पहुंच जाते हैं कि तमाम चीजें वहीं करेंगे। फिर ये ये जवाब कैसे आ जाता है? ये डॉली शर्मा अभी थोड़ी देर पहले मुझे कह रही। दोहरा जवाब नहीं है, मैं बिल्कुल डॉली से इत्तेफाक रखता हूँ, बिल्कुल सही कहा उसने। देखिए, हिमाचल प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, प्रीति जी मैंने आपकी चैनल पे देखा था, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था, मैं उनको कोट करता हूँ, आप सिर्फ कमल के निशान को देखिए, मेरे बारे में सोचिए और मत डालिए। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था। हिमाचल में हार नरेंद्र मोदी साहब की हुई है प्रियंका गांधी के सामने। जिन जिन मतदान केंद्रों में, जिन जिन असेंबली सीट में प्रधानमंत्री गए वहां भाजपा आ रही है, जिन जिन असेंबली सीट में गए, और जहां जहां प्रियंका गांधी गई वहां कांग्रेस जीती है। प्रेशर ये कांग्रेस के साथ नहीं चलता है, प्रियंका गांधी के साथ नहीं चलता। प्रेशर की इतनी बात कर रहे थे तो येदियुरप्पा जी को काहे लाए बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में? 75 प्लस है ना, वो 80 साल के करीब आ रहे ना, वहां प्रेशर आपका चलता है। ये करे तो चाणक्य नीति, हम करे तो गांधी जी। बहुत सही सवाल आपने पूछा। जिया मंजरी से मैं सवाल लेना चाहूंगी। तहसीन पूनावाला कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा गया चुनाव, प्रधानमंत्री हिमाचल में प्रियंका गांधी के सामने हार गए। अब मेरा यहाँ सवाल है, क्या प्रधानमंत्री हिमाचल में प्रियंका गांधी के सामने हार गए या फिर प्रधानमंत्री हिमाचल में अपने लोगों से हार गए? देखिए, अगर ऐसा होता तो गुजरात एग्जाम्पल है, वहाँ पे कितने ज्यादा दौरे भी हुए कांग्रेस के लोगों के, पर जादू वहाँ नहीं चला और कितनी जबरदस्त जीत हुई है।
तो सर्वप्रथम तो मैं दोनों ही पार्टियों को उनकी विजय के लिए बधाई दूंगी। अपने मैं तमाम गेस्टों से कहूंगी आप लोगों के बैकग्राउंड में अगर कोई म्यूजिक चल रहा हो तो जरा बंद कर लीजिएगा, बड़ा ही डिस्टर्बेंस हो रहा है। अगर किसी के भी बैकग्राउंड में अगर किसी भी तरह की म्यूजिक चल रही हो तो जरा प्लीज बंद कर लें। जिया मंजरी बताइए। जिया मंजरी, ठीक है, मैं तहसीन के पास वापस मैं कौशल कांत मिश्रा के पास वापस जाना चाहूँगी। कौशल कांत जी, ये तहसीन पूनावाला ने कहा कि हिमाचल में हार प्रधानमंत्री की प्रियंका गांधी के सामने हुई है। मैं कहती हूँ ये प्रियंका गांधी एनालिसिस अगर किया जाए, अगर विश्लेषण किया जाए तो मुझे लगता है कि भाजपा की हार प्रियंका गांधी के सामने नहीं बल्कि भाजपा की हार वहां अपने लोगों की किलह में हुई है। अदरवाइज भाजपा इजीली निकाल ले जाती हिमाचल। प्रीति जी, ये बात तो मैं पहले इस स्पेल में कह चुका था, पर तहसीन भाई अपनी बात रख सकते हैं, उनको राइट है। और इनके फॉर्मूले से चले तो पूरे देश में कांग्रेस हर जगह हारी है। गुजरात में बुरी तरह से हारी है, दिल्ली में बुरी तरह से हारी है, और अगर पूरे हिंदुस्तान को देखें तो कांग्रेस हर जगह हारी है। यानी प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी हर जगह हारी है। इस तरीके से राजनीति को नहीं देखना चाहिए। हर आदमी अपने अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि बात ये होती है कि हमारे पास एक ऐसा नेता है, एक ऐसा कोहिनूर है जिसको हम हर जगह दिखाते हैं। वो कोहिनूर लैग कर रहा है, इसीलिए भारतवर्ष का प्लीज लेट मी कंप्लीट। आप ही की बात कर रही हूं, स्क्रीन पर लिखा है तहसीन पूनावाला और कौशल कांत मिश्रा। मैं बीच में नहीं बोलता हूं, मैं कह रहा हूं कि हमारे पास एक ऐसा कोहिनूर है जिसको हम हर जगह लाते हैं, और वो कोहिनूर विपक्ष में गायब है, पूरे विपक्ष में गायब है, जिसकी वजह से तो बढ़ रही है सर, जिसकी वजह से विपक्ष कमजोर हो रहा है। इंदिरा गांधी के टाइम को दोहराया जा रहा है, कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के टेन्योर को दोहराया जा रहा है। सबसे ज्यादा पार्टी इंदिरा गांधी के टाइम पे पूरी कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी के चेहरे पे चुनाव लड़ती थी और उन पर डिपेंड हो गई थी। क्या भाजपा आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही वोट मांग सकती है? क्या प्रधानमंत्री के बाद कोई दूसरा चेहरा नहीं होगा जिस पर भाजपा वोट मांग सके? प्रीति जी, हमारा भारतीय जनता पार्टी चलती है नेता, नीति, नियति और संगठन से। ये चारों का फैक्टर मिलकर चलता है, और आज के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी है, निशान कमल है। और ऐसा ही क्या ये कहना चाहेंगी कांग्रेस के प्रवक्ता और तहसीन जी कि जब इंदिरा जी का शासन चल रहा था तो कांग्रेस क्या देश गड्ढे में जा रहा था? नहीं। तो जब भी प्रॉपर कंट्रोल होता है, पूरी पार्टी में एक संगठन काम करता है, अच्छी तरह से डेमोक्रेसी चलती है, विपक्ष स्ट्रांग होता है, तो देश की सेवा बेहतर होती है। ये बात सब मानते हैं, लेकिन हो सकता है टीवी पे बोलने से डरते हो। मैं साफ बात बोल रहा हूं कि हम अपने नेता, नीति, नियति और संगठन के दम पे जीत रहे हैं और जीतते रहेंगे, और तब तक जीतते रहेंगे जब तक विपक्ष के पास कोहिनूर नहीं हो। डॉली शर्मा हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। डॉली, कुछ तो पार्टी ने सोचा होगा, एक ही कुर्सी है और दावेदार कई हैं, किसको चेहरा बनाएगी पार्टी? मंथन चल रहा है? बिल्कुल मंथन चल रहा है, और मंथन देखिए, सबसे पहली बात तो प्रायोरिटी लिस्ट में किसका नाम है? प्रायोरिटी लिस्ट में किसका नाम है? अगर 10 नाम हो तो आप प्रायोरिटी पे अगर वो 5 नाम भी हैं तो वो बता सकती हैं। मैं आपको सबसे बड़ी बात ये कहना चाहती हूँ कि पहले पूरे विधायक दल के साथ बैठकर बातचीत की जाएगी, और विधायक दल से बातचीत करने के बाद शीर्ष नेतृत्व से चर्चा होगी, और जो भी फैसला हमारे नेतृत्व, हमारे प्रभारी हिमाचल प्रदेश के विधायक दल सभी मिलजुल कर एक फैसले पर आएंगे, और जो भी एक नाम और एक चेहरा आएगा वो आप सबके सामने बहुत जल्द आ जाएगा। थोड़ा सब्र रखिए, मुझे लगता है जरूरी है। घमासान की स्थिति क्यों दिख रही है डॉली शर्मा? अगर आप हिमाचल प्रदेश सुबह से अगर आप देखें, हिमाचल ही आपको तमाम मीडिया न्यूज चैनल्स में आपको दिख जाएगा, क्योंकि तमाम रिपोर्टर्स हिमाचल में पहुंचे हुए हैं, और सबका बस एक ही क्वेश्चन है कि वहां पे कौन होगा मुख्यमंत्री पद का दावेदार। ऐसे में घमासान की स्थिति दिख रही है। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि सारी मीडिया जो है हिमाचल पहुंची हुई है, हम तो बहुत खुश है। कांग्रेस पार्टी रोज जो काम करती है, कांग्रेस खुश तो है, जोड़ो यात्रा दिखाई जाए, कांग्रेस खुश तो है, कांग्रेस खुश तो है कि कांग्रेस खुश तो हुई।
जो वही मैं कह रही हूँ कि अगर इतनी शिद्दत से भारत जोड़ो यात्रा दिखाई जाए तो पता चले कि राहुल जी हजारों हजारों किलोमीटर चलकर देश के किस वर्ग से कैसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोगों का क्या प्यार राहुल गांधी जी को मिल रहा है। बहुत बहुत खुशी है हमें कि हिमाचल पर चर्चा हो रही है। देखिए, ये जब तक ये तय नहीं होता, मुझे लगता है दावेदारी करना सबका हक है, क्योंकि चुनाव में सबने मेहनत की है। और जैसा मैंने आपसे पहले कहा, विधायक दल, शीर्ष नेतृत्व, प्रभारी सब मिलकर जरूर एक निर्णय पर जल्दी आएंगे और आपको जरूर ये पता चलेगा। थोड़ा बस पेशेंस और इंतजार। पेशेंस और इंतजार, तहसीन पूनावाला, पेशेंस और इंतजार। आप तो प्रखर वक्ता हैं, 5 नाम तो आप ही बता देंगे कि ये दावेदार है प्रीति जी, मैं साइन करके देता हूं, इन 5 में से एक प्रधानमंत्री बन ही जाएगा। आप किसी से नहीं डरते। तहसीन पूनावाला, हाँ सॉरी, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री जी तो कोई-नूर है, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री कि ये दावेदार हैं, ये लिस्ट में 5 नाम बहुत आगे हैं और ये हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री हमारे माफ कीजिएगा कांग्रेस पार्टी के बनने जा रहे हैं। मैं भूल जाती हूँ कि आप कांग्रेस पार्टी के नहीं हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। बोलिए। कभी मत भूलना और आपके मुंह में कभी मत भूलना और आपके मुंह में घी शक्कर। प्रधानमंत्री भी 2024 में कांग्रेस ही बनाएगी, ये बात भी मैं आपको लिख कर देता हूँ, पूरी तरह से लिख कर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन 5 नाम बता दीजिए, वो 5 नाम जो लिस्ट में बहुत आगे हों, जिनके नाम पे मोहर लग सकती है और जो हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो सकता है। अरे 5 नाम क्यों, 39 नेम, सारे विधायक मुख्यमंत्री बनने के योग्य है। ये थोड़ी वो पार्टी है जिसमें सिर्फ एक ही नाम दिया जाता है, नंबर 1 टू नंबर 11। सभी विधायक योग्य है मुख्यमंत्री बनने के लिए, योग्यता देखकर ही टिकट दिया जाता है कांग्रेस पार्टी में। पूछिए दौली जी से, बिना योग्यता थोड़ी दिया जाता। और इसीलिए मिश्रा जी, जब आप कहते हैं कि अन्य सूबों में कांग्रेस की हार हुई है, श्रेष्ठ नेतृत्व की हार हुई है, कभी भी प्रीति जी यहाँ पे मौजूद है, कभी भी सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी ने ये नहीं कहा है कि सिर्फ हमारे नाम पर वोट दो, ये कहते हैं हमारे काम पर वोट दो। ये मोदी जी ने जाकर हिमाचल में कहा, कुछ मत देखो मेरे नाम पर वोट दो, तो वोट नहीं मिला। ये जहां मोदी जी गए वहां भाजपा के प्रवक्ता हार गए, इसलिए आपका कोहिनूर हार गया है। और इनकी तुलना कम से कम आप इंदिरा जी से मत कीजिए। शहीद इंदिरा जी वो आयरन लेडी थी, जब चीन ने 67-68 में आग दिखाया भारत को, आग नोचकर हरा दी नोटुला और चोला ने। अब मैं आपसे एक काउंटर सवाल पूछूंगी, कौशल कांत मिश्रा, थोड़ी देर में ये सवाल पहले मैं पूछूंगी आपसे। बोलिए। 10 सेकंड प्रीति जी। बोलिए। जब 71 में पाकिस्तान ने आंख निकाया और अमेरिका के राष्ट्रपति ने गाली दी श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आज की तारीख में मिश्रा जी, आप डॉक्टर है, एम्स का वेबसाइट डाउन है। एक मुल्क ने हमारे मुल्क पे साइबर वॉरफेयर किया है, साइबर वॉर में भारत इस वक्त है, और प्रधानमंत्री जी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सोचिए, क्या शहीद इंदिरा जी सेलिब्रेट करती है? अगर भारत पे अटैक होता, भारत पे अटैक हुआ है, 6000 अटैक ICMR के वेबसाइट हुए, प्रधानमंत्री सेलिब्रेट करते हैं? सेलिब्रेशन करने का समय है, देश का वेबसाइट डाउन है और एक दूसरे मुल्क ने अटैक किया है। ये सवाल है, ये कोहिनूर नहीं है। सवाल का जवाब आपको देंगे कौशल कांत मिश्रा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जगह जगह चमका दिए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर हर जगह, और मैं मानती हूँ कि तमाम डिबेटों में आपकी जो चर्चा होती है और जो बेस होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। आप प्रधानमंत्री के नीचे बात ही नहीं करते। तहसीन पूनावाला देखिए, मुस्कुरा भी रहे, एकदम मुस्कुरा भी रहे हैं, आप मानते भी हैं कि मैं प्रधानमंत्री के नीचे बात ही नहीं करता। तो मैं भी सवाल आपसे पूछती हूँ, आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री नहीं करते, प्रधानमंत्री आप कहते हैं भाजपा वाले प्रधानमंत्री का चेहरा हर जगह 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 चमकाते नजर आते हैं, ठीक है, उन्हीं के चेहरे पे वोट मांगते हैं, ठीक है। मैं कहती हूँ भारत जोड़ो यात्रा की तरफ जरा आप एक बार देख लें। राहुल गांधी चल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, तमाम कार्यकर्ता, समर्थक जो भी राहुल गांधी को पसंद करते हैं उनके साथ आगे आ रहे हैं, चल रहे हैं, पदयात्रा करते आपको नजर आते हैं। आप न्यूज़पेपर उठा के देख लो, आप सोशल मीडिया देख लो, आप टीवी न्यूज़ चैनल्स देख, हालांकि आप लोग कहते हैं कि न्यूज़ चैनल्स दिखाता नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ न्यूज़ चैनल्स कवर करते हैं। उसके बावजूद मैं कहती हूँ वो चेहरा किसका है? राहुल गांधी का। राहुल गांधी कौन है? कांग्रेस के दिग्गज नेता, कांग्रेस का दिग्गज वो चेहरा जिसको पूरा देश नहीं दुनिया जानता है। तो यहाँ किसका चेहरा चमक रहा है भारत जोड़ो यात्रा में? नहीं, देखिए ये तुलना सही नहीं है। बड़े अभिनंदन से कहता हूँ मैं, बताओ, अरे सुन तो लीजिए, बोल तो लीजिए, बोलिए। किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता
कोई भी कांग्रेस का नेता, कोई भी कांग्रेस का विधायक, कोई भी कांग्रेस की पार्टी ये बैनर नहीं डालेगा जैसे एमसीडी में भाजपा ने डाला था कि किसी का टैक्स माफ किया उसके लिए प्रधानमंत्री जी के आपने फोटो लगा दी। ये नहीं होता है। मैंने जो सवाल पूछा उसका हाँ, जवाब अब हम कहां दौड़ गांधी के भाग परिवार जाते से हैं? सुनिए, हम गांधी परिवार से बहुत प्रेरित है, उनसे बहुत हम प्रेरणा लेते, लेकिन कोई चीज हो वो हम श्रेय उसका मुख्यमंत्री को देते। जो राजस्थान में स्कीम्स होती है उसका श्रेय अशोक गहलोत को जाता, जो छत्तीसगढ़ में होती है उसका श्रेय बाघेल को जाता। आज भी जब मैंने बात की, मैंने प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, बाघेल, राजीव शुक्ला 4 लोगों का नाम लिया। ये जब बात करते सिर्फ प्रधानमंत्री की बात करते। अभी मैंने जो सवाल पूछा, टैक्स माफ हो गया, बिजली का बिल माफ हो गया, प्रधानमंत्री का चेहरा लगा देते। आपके पास भाजपा के किसी मुख्यमंत्री का फोन गया जो कह रहे हो कि देखो ना प्रधानमंत्री ने मेरे काम का श्रेय खुद ले लिया? अरे आपने तो विजुअल्स देखा होगा भूपेंद्र पटेल जी का, कौशलकांत मिश्रा, गाड़ी में कौशलकांत मिश्रा, उनको अलाउ नहीं किया कौशलकांत मिश्रा में बैठे तो एसपीजी ने धक्का मारा, बोले चलकर आओ। ये होता है कांग्रेस में, राहुल जी के साथ बैठते, बराबर बैठते। अरे तहसीन भाई, तहसीन जी का आज होमवर्क कमजोर लग रहा है। तहसीन आज आपका होमवर्क कमजोर लग रहा है। कैसे कौशलकांत मिश्रा? इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि तहसीन जी कुछ भी बोले, मोदी जी पे कुछ कहने का मतलब होता है कोई सूरज पे थूकने की कोशिश कर रहा हो। वो पॉसिबल नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। वो अल्टीमेटली अपने ही चेहरे पे गिरता है, तो उसको भूल जाइए। अब मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश की। अब मैं कहूंगा प्रियंका जी के बारे में कहा जा रहा है, प्रियंका जी वहां गई थी। प्रियंका जी जब उत्तर प्रदेश में गई थी तो वहां पर उन्होंने नारा दिया था लड़की हूं लड़ सकती हूं। और आज हिमाचल प्रदेश में लड़की का परसेंट, विधायक परसेंट का 0.68% है। एक विधायक है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे 6 महिलाओं को खड़ा किया था। सो कॉल्ड आम आदमी पार्टी अपने आप को बहुत लिबरल कहती है, उसने 5 को खड़ा किया था। कांग्रेस ने 3 महिलाओं को चेहरा बनाया था। अब लड़की हूं लड़ नहीं सकती हूं, क्यों? क्योंकि वो उत्तर प्रदेश नहीं है, हिमाचल है। प्लीज 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 डॉली जी प्लीज, मैं बहुत शांति से सुनता हूं और जवाब देता हूं। और दूसरी चीज जो आप बता रही थी, मतलब हालांकि ये आपका इंटरनल मामला है। मैंने भी पहली बार हमारा ऐसा पैनल देखा है जो बड़ा दिग्गजों का है और मुस्कुरा के एक दूसरे पे तंज कसा जा रहा है। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई किसी से बिना लड़े मुस्कुरा के तंज कस रहा हो। ठीक है कौशलकांत जी, ये बात प्रीति जी को अच्छी नहीं लग रही है। ये बात प्रीति जी को अच्छी नहीं लग रही है। नहीं, ये गलत है। अरे बिल्कुल नहीं, कौशल जी बोलिए। प्रीति जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आप कह रही हैं कि चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन है, हालांकि ये इंटरनल बात है, कांग्रेस की बात है, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से खड़गे जी अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे, सबको पता था कि खड़गे जी ही आने वाले हैं। उसी तरीके से कांग्रेस की लीडरशिप को पता है कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, पर वो विधायक दल की मीटिंग होना एक रिचुअल है, वो होगी और उसके बाद फाइनल हो जाएगा। और हो सकता है परिवारवाद ही डोमिनेट करे, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि यह कांग्रेस का इंटरनल मामला है। मेरी शुभकामनाएं कि एक अच्छी सरकार आए, एक अच्छा चीफ मिनिस्टर आए, और हम एक अच्छे विपक्ष की तरह उनको हर बातों पे, लोकल मुद्दों पे, राष्ट्रीय मुद्दों पे, नेशनल मुद्दों पे घेरें। रमेश भट्ट देखिए, मैं आज से नहीं बहुत लंबे समय से इन राजनीतिक घटनाक्रमों को देख रहा हूं। तो अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता उन्होंने बड़े आसानी से कह दिया कि कांग्रेस हाईकमान तय करेगा। बीजेपी के विधायक तो फिर भी बोल सकते हैं, मतलब उनके यहाँ पर नारे लग रहे हैं कि साहब इनको बनाइए, इनके बनाइए। बीजेपी में तो ये भी नहीं होता। बीजेपी में क्या होता है मैं आपको बताऊं, एक एनवेलप होता है, एनवेलप में नाम लिख दिया जाता है, विधायक दल की नाम के लिए बैठक बुलाई जाती है, 1 मिनट में, वो एनवेलप कभी 1 आपने मिनट में देखा? तय हो जाता है। आपको कैसे भाई पता? ये आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, क्या वो एनवेलप आपने कभी देखा? अरे प्रीति जी, अब आप छोड़िए ना, बहुत सारी चीजों को डिस्कस नहीं करना चाहिए। कुछ एक बात भी बताइए, बोल रही हैं। भूपेंद्र पटेल फर्स्ट टाइम विधायक थे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं तो आपको उत्तराखंड का एग्जांपल दे देता हूँ। रमेश जी, उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनके पास 2/3 मेजॉरिटी थी। वहां पर आए, पूछा गया तो बाहर जाके एनवेलप निकाला गया, उसमें नाम लिखा था, आके डिक्लेयर किया गया तीरथ सिंह रावत आपके अगले मुख्यमंत्री होंगे, और सारे विधायक अपने अपने घर को चले गए। रमेश जी, मैं केवल इसी का नाम, रमेश जी सुनिए, इसी को बोलते हैं संगठन। आप मुझको और हमारे लिए लिए बहुत पहले से ये सब देखता रहा हूं। कांग्रेस का भी यही हाल है। मैं ये नहीं कह रहा, रमेश जी सुनिए तो, आज के रमेश जी बीजेपी बहुत ऊपर है। रमेश जी, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। हम तो भारतीय जनता पार्टी का नारा है संगठन ही सेवा है। हमारे यहाँ संगठन ही सब डिसाइड करता है। संगठन में जो लोग होते हैं वही डिसीजन लेते हैं।
बाकी सब कार्यकर्ता हैं। आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री भी अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं और कार्यकर्ता मानते हैं, और कार्यकर्ता मानकर ही वो सब जगह चुनाव में आते हैं, और हम कार्यकर्ताओं से ज्यादा मेहनत करते हैं। यही हमारी ताकत है, यही संगठन की ताकत है कि हमारे यहाँ राजस्थान जैसा हाल नहीं होता, दो लोग लड़ते नहीं है, खड़गे जैसे अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए लड़ते नहीं है। हमारे यहाँ संगठन ही सेवा है, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आप ये समझिए कि पन्ना प्रमुख भी अध्यक्ष बन सकता है, पन्ना प्रमुख भी प्रधानमंत्री बन सकता है। यही ताकत भारतीय जनता पार्टी को बाकी राजनीतिक दलों से अलग बनाती है, और यही भारत का भविष्य है। डॉक्टर साहब, ये 2004 के बाद ना ये चीजें आपके यहाँ सुधरी हैं, वरना 2004 से पहले तो आपके यहाँ क्या होता था, मुझे याद है जब वसुंधरा राजे बनी थी या उमा भारती बनी थी या रमन सिंह बने थे। खैर मैं उस पे नहीं जाना चाहता सर, वो आप रमेश जी इसका मतलब आप ये मानते हैं ना, रमेश जी इसका मतलब आप ये मानते हैं ना कि 2004 के बाद बहुत सारी चीजें सुधरी हैं। 4 के बाद या 14 के बाद? 4 के बाद या 14 के बाद? 2014 के बाद या 4 के बाद? 2014 के बाद बहुत सारी चीजें सुधरी है ना। लेकिन एक और मैं आपको बात कहता हूँ, ये फायदे की पॉलिटिक्स में आपने अभी तहसीन भाई से एक सवाल पूछा, वो मुझे लगता है वो उनके जहन में नहीं होगा। आपने उनसे कहा कि हम मोरबी में राजनीति नहीं करते। मुझे याद है वेस्ट बंगाल के चुनाव में जब पुल गिरा था तो प्रधानमंत्री ने मन से कहा था कि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। तो मतलब अगर मेरा फायदा हो रहा है तो मैं उसमें राजनीति कर लूं, दूसरे का अगर दूसरा कर रहा है तो साहब आप मौत पे राजनीति कर रही है, तो डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, डॉली शर्मा। प्रीति जी, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं यही कहना चाहती थी, पर तब से मुझे मौका नहीं मिला बोलने का। जब कहीं और जैसे बंगाल में पुल गिरता है तो प्रधानमंत्री जी इनके डायमंड खुल के कहते हैं कि पुल गिरा और ये हो गया और वो हो गया, और जब मोरबी में गिरता है वहीं घड़ी बनाने वाली कंपनी को जनता जनादेश, मैं ऐसा मानती हूँ तमाम पैनलिस्ट जो भी हैं, ठीक है, रमेश भट्ट, डॉली शर्मा, मैं कहती हूँ जनादेश बहुत बड़ा जवाब होता है। मैं कहती हूँ कि वोट जो लोग करते हैं वो अनसेंसिबल नहीं है, वो सेंसिबल लोग, उनको पता है वो क्या कर रहे, फिर भी वहाँ भाजपा जीत गई, लेकिन कांग्रेस का एक भी नेता नहीं पहुंचा वहाँ। प्रीति जी, आपकी बात से सहमत हूँ, लोकतंत्र में जनता मैं कारण बता देता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ प्रीति जी ये बात भी आप समझिए, बताइए कौन सा कारण? कौन सा कारण साथ देनी होगी। बीजेपी बहुत ही मेहनती पार्टी है और जेपी नड्डा जी कब दोबारा अध्यक्ष बनकर दिन रात मेहनत करते हैं, किसी को पता नहीं चला। 24/7 इलेक्शन मोड में रहते हैं। आप सोचिए गुजरात में उन्होंने अपने एक कार्यकर्ताओं को 5-5 लोगों को बूथ लेवल तक लाने की, वोट डालने के लिए काम दिया था। इस मामले में बीजेपी आज जो उसकी इलेक्शन मैनेजमेंट है, जो उसका बूथ लेवल मैनेजमेंट है, जो उसकी लीडरशिप है, ये सारी चीजों में बीजेपी का आज मुकाबला नहीं है। मैं तो सोच रहा था, देखिए हिमाचल में भी इतनी एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी 0.9% का अंतर है। आप तो कल्पना करिए, तो कांग्रेस भी तो अपना सकती है, कांग्रेस अपना सकती है। रमेश जी ये बताइए, अगर हम मेहनत करके जीत रहे हैं तो इसमें क्या डाउट है किसी को? दूसरी पार्टी मेहनत करे, यही तो है। हम मेहनत का सिर्फ दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। आपने सुना नहीं, मैंने कहा हम मेहनत का सिर्फ दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। और आज सारी दुनिया का सबसे बड़ा नेता माननीय नरेंद्र मोदी हैं। आज सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और भारत अब विश्व गुरु बनने की तरफ चल रहा है। तो मेहनत करके अगर हम कुछ अचीव कर रहे हैं तो ये हमारी। ठीक है कौशल कांत जी, एक सवाल मेरा आपसे, कौशल कांत जी, एक सवाल मेरा आपसे। ठीक है, आप बोल रहे हैं आप मेहनत करती है, पार्टी 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहती है। मैं कहती हूँ ठीक है, हिमाचल से जो मैसेज निकला, ठीक है, मैं कह रही हूँ कोई भी कारण रहा हो, ABCD कुछ भी रहा, वो पार्टी एनालिसिस करेगी, पार्टी देखती है। लेकिन मैं कह रही हूँ अगले साल 7 बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जहां से आपके 2 बड़े चेहरे आते हैं, छोटा राज्य है, 68 सीट है, 2 बड़े चेहरे नहीं जीत पाई, उन 7 राज्यों के लिए बहुत नेगेटिव मैसेज गया है। बिल्कुल नहीं प्रीति जी, यही हमारी ताकत है। जैसा अभी रमेश जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा इलेक्शन मोड में रहता है। हम हर गलती को एनालाइज करते हैं, हर हार के ऊपर बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं और उसको रेक्टिफाई करते हैं। यही हमारी ताकत है और यही वजह है और यही वजह है कि आप देखिएगा कि 2024 में भी हम आएंगे, 27 में भी हम आएंगे। कौशल को एक बात कहनी है
आज का क्वेश्चन ऑफ द डे पता है क्या है प्रीति जी? मुझे लगता है आपने पूछना चाहिए था। इन्होंने कहा हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किस्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। तो ये नड्डा साहब और धूमल साहब यानी अनुराग ठाकुर और नड्डा साहब का जो हिमाचल में झगड़ा खुलकर सामने आ गया, ये क्या लाइनें डॉक्टर कौशल ने उनके लिए कही थी या किसी और के लिए कही थी? डॉक्टर कौशल रमेश जी ये लाइनें, प्रीति जी ये लाइनें मैंने रमेश भट्ट के लिए कही है। अच्छा हुआ रमेश भट्ट ने कह दिया, अच्छा हुआ रमेश जी ने कह दिया। तहसीन पूनावाला बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। आप ये देखिए, ये लाइन तो मैंने पार्टी समझ तो रही है, लेकिन पार्टी तो समझ ही रही है, लेकिन क्या इसके बाद? अच्छा ठीक है, क्या हिमाचल चुनाव के बाद, मैं कह रही हूँ ठीक है, अभी धूमल जी की बात, अनुराग जी की बात रमेश जी ने फ्रंट कर दी है, रख दी है, छुपे छुपाए लहजे में उन्होंने बात रखी दी कि ऐसा है और ये जग जाहिर हो गया है। मैं कहती हूँ हिमाचल चुनाव के बाद जब रिसफल होगी कैबिनेट, कितने मंत्री, कितने बड़े बड़े चेहरे निपटेंगे हिमाचल के उस पे, इसके बाद निपटने के कगार में कितने लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में? कौशल जी देखिए, संगठन जो भी फैसला लेता है वो हमारे लिए सराखों पे होता है, और हर इलेक्शन में और जीत या हार के बाद बैठक होती है, एनालिसिस होती है, और जो संगठन डिसीजन लेता है वो सब एटलीस्ट फॉलो करता है, कोई विद्रोह नहीं करता। अगर उसे भारतीय जनता पार्टी में रहना है, देश की सेवा करनी है, तो उसको संगठन का फैसला मानना पड़ता है, और वो फैसला सराखों पे है। जैसा कि अभी रमेश जी ने कहा, यही हमारी ताकत है। आपने कम से कम माना कि अगर ऐसा हुआ है तो कई लोग निपटेंगे। अगर किसी ने भी गलती की है, तो संगठन उनको छोड़ेगा नहीं। तहसीन पूनावाला, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसा भाजपा के बड़े कम लोग, दिग्गज और दिलेर लोग होते हैं जो कह पाते हैं। आपने कही है, बहुत बड़ी बात है कि अगर गलती कहीं पे भी है और इस तरह की आंतरिक राजनीति हुई है तो लोग निपटेंगे भाजपा में। तहसीन पूनावाला, हम नहीं चाहते, कम से कम इस पैनल पे कोई नहीं चाहता कि कोई भी निपटे। राजनीतिक तौर से जो उन पे आप कार्रवाई करो, निपटने की बात, मॉर्निंग वॉक पे जाने की बात, ये सारी भाजपा को ही सूट करती है। मुझे लगता है जो हम लिबरल लोग हैं, अरे बस तहसीन जी, आपको लगता है चाय में राजनीति पीते हैं, आप चाय में राजनीति पीते हैं। तहसीन जी एक सेकंड इसको ठीक है मैं बोल लूं। अरे आप सब लोग आज एंकर बने हुए हैं, छोड़ दीजिए, मुझको बोलने दीजिए। मैं कह रही हूँ तहसीन पूनावाला आज चाय में, अभी आपने कहा ऐसा पैनल आपको कभी-कभी मिलता है। मैं कह रही हूँ तहसीन की खासियत है, तहसीन चाय में राजनीति घोल के पीते हैं, आज साबित हो गया है। और उसमें चीनी जो डालते हैं, इजाजत हो तो मैं रुका हूं, अगर इजाजत हो बोलिए तहसीन। उसमें कांग्रेस की चाय पत्ती डालते हैं। बोलिए तहसीन। अभी मिश्रा जी ने आप ही के पैनल पे जो बोला, मैं उसी को कोट करता हूँ। ये कहे कि भारत विश्व गुरु बनने सुनिए ना सर, आपको सुन लीजिए। आपने कहा भारत आज आपको अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों कितना अच्छा डिबेट और डिस्कशन हो रहा है बिना झगड़े के? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। इसके पहले 2 राज्य थे आपके पास, अभी 1 ऑल हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो खुशी में सेलिब्रेट कर रहा हूं। पूरे देश में हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी इजाजत दीजिए, डॉली जी को भी बोलना है, बोलने दीजिए। अब इन्होंने कहा कि विश्व गुरु बनने चल रहा है भारत। हम सब चाहते हैं, हमारी शुभकामनाएं भारत के साथ, भारत बने, हम सब आगे बढ़े। आप नहीं चाहते कि विश्व गुरु बने भारत? मतलब क्या तहसीन आज चाय राजनीति वाली नहीं थी लगता है? हम सब चाहते कि भारत बने, लेकिन जो देश विश्व गुरु बन रहा है, उस देश के प्रथम वेबसाइट पे, मेडिकल वेबसाइट पे 2 हफ्तों से वेबसाइट डाउन है। एक दूसरे मुल्क ने अटैक किया है। प्रधानमंत्री जी फॉरसाइट कर रहे, 2024 की तैयारी कर रहे, उस पर कोई बात नहीं करे। बीजेपी के प्रवक्ता इसका जवाब प्रधानमंत्री दुनिया के जल्दी से जवाब, समय कम है, जवाब दे रहे, जवाब सुन लीजिए। जवाब ठीक है, 10 सेकंड जल्दी से। तहसीन जी एम्स की वेबसाइट डाउनलोड की बात कर रहे हैं। तहसीन जी मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इसी समय जरा आप एक बार दोबारा अपनी गूगल नॉलेज को देखिए और देखिए कि बाकी देशों में कहां क्या हुआ। अरे कम से कम हमारी ताकत को पहचानिए। मैं यहाँ टीवी पे बैठ के नहीं बोल सकता, जाकर के देखिए। 10 सेकंड तहसीन पूनावाला को दे देते, उसके बाद करते। एक सेकंड। अरे बस सारे लोग फिर देखिए एंकर क्या उतार देंगे, सारे लोग एंकर। एक सेकंड टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जरा उस देश को जाकर के देखिए, वहां की न्यूज़ मिश्रा जी
एक सेकंड चुप हो अरे जाइए। प्रीति जी, तहसीन जवाब तो पूनावाला, दे ले। ये तहसीन इंडिया एक सवाल सेकंड, ठीक है पूछा, ठीक है, एक तो सेकंड जवाब दे दीजिए ना। अरे बहुत देर से बोल रहे हैं वो। 10 सेकंड 10 सेकंड। चाइना का क्या हाल हो गया देखिए, 10 सेकंड। क्या क्या वेबसाइट्स हो रही हैं, क्या क्या हुआ है, कौन कौन सी खबरें आ रही हैं। मिश्रा जी बस एक सेकंड, बस शांत, ठीक है बोलिए। हिंदुस्तान की करेंगे डॉली आप जी। सुरक्षा, कैसी बात इलॉजिकल। अच्छा ठीक है, तहसीन को बोलने दीजिए, एक सेकंड बोलिए। ऑफिशियल बीजेपी के ऑफिशियल प्रवक्ता, इस क्लिप आपको चलाना चाहिए, एक राष्ट्रीय चैनल पे ये कहते कि भारत पे हमला हो गया, उसकी कोई वजह नहीं क्योंकि दूसरे देशों में हमला चल रहा है। ये कोई लॉजिक है, कोई तर्क है? आपने इससे ज्यादा देश वाली बात कौन सी हो सकती है? मैं इसी पे अपनी बात समाप्त करता हूं, आगे कुछ नहीं बोलूंगा। मतलब निकाल देश में अटैक हुआ है, ये किसी दूसरी जगह पर अटैक हुआ है। चलिए फाइनल कमेंट दीजिए, फाइनल कमेंट जल्दी से फाइनल कमेंट। उसके बाद बिना फाइनल कमेंट नहीं बाइंड अप करना पड़ेगा। फाइनल कमेंट सबसे पहले रमेश भट्ट, आप लोग लड़ रहे हैं। दो बातें मैं कहना चाहता हूं और दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तहसीन भाई ने कहा कि कांग्रेस टैलेंट का सम्मान करती है, मैं मानने को तैयार नहीं, वरना तहसीन पुलावाला राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस होते। देखो शहजाद के तरह टैलेंट का बीजेपी ने प्रवक्ता बनना है, छोड़ दीजिए मुझे। प्रीति जी, डॉली जी और आपके साथ बैठना है और मिश्रा जी के साथ नहीं बनना है मुझे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर कौशल के लिए, आपने कहा कि मोरबी जैसे हादसों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुझे याद है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी से सवाल पूछा था, उन्होंने एग्जैक्टली ये बोला कि वहां लोगों की मौत हुई है, हमें इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। वो एक बहुत सेंसिबल सोच थी जिसको मैं मानता हूं। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं, सबसे इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, जो आपने कहा अगले 7 राज्यों के चुनाव और उसके बाद 2024 का महामुकाबला। उसमें जरा दिलचस्प देखना होगा कि उसमें क्या कुछ होता है। लेकिन आज के दिन में मैं बस अपना फाइनल कमेंट कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द भी, मैं फिर कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द भी दूर दूर तक कोई ऐसा राजनेता नहीं दिखता जो मास लीडर हो या जनता को जो इतना खींच सकता हो अपनी तरफ। तो ये अब विपक्षी पार्टियों को सोचना होगा, उन्हें सबसे पहले तो अपने लिए कौशल मिश्रा की बात तो आप ही ने कह दी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे इस डिबेट में आने के लिए। और साथ ही आपने सुना जिस तरीके से हिमाचल में इस वक्त घमासान चल रहा है प्रतिभा सिंह के नाम की मुहर को लेकर के, तमाम जो उनके समर्थक हैं वो लगातार दबाव बना रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आने वाले विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए इन 3 राज्यों में, दिल्ली में, हिमाचल में और गुजरात में, जिस तरीके से अलग अलग पार्टियों की जीत के नतीजे आए, वो क्या मैसेज करेगी, क्या इम्पैक्ट करेगी और अगले साल 7 राज्यों के चुनाव 2024 के लिए क्या मैसेज करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हिमाचल में क्या होगा, हिमाचल की सत्ता में कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा। अभी तक कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर मुहर नहीं लगाई है, इसलिए इंतजार करना होगा, वेट करना होगा और देखना होगा क्या अपडेट मिलता है। लेकिन पल पल की अपडेट के लिए देखना न भूलें न्यूज़ इंडिया 24/7।